दोस्तों ये है इंडिया का सबसे सस्ता और मोस्ट एफिशिएंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। 100% रिजल्ट की गारंटी कि बॉडी चेंज होगी ही होगी। नहीं होता विश्वास? ये देख लो रिजल्ट, सारे नेचुरल रिजल्ट्स हैं। सबसे पहले मैं आपको ये कंफर्म कर दूं, यहाँ पर आप देख रहे हो फर्स्ट रिजल्ट जो है 2 अगस्त और 23 अगस्त का। इसमें आप क्लियरली देखोगे कि कंडीशनिंग कितनी इंप्रूव हो गई है, पेट में एब्स दिखाई दे रहे हैं और चेस्ट के ऊपर की मसल्स आनी शुरू हो चुकी है। इसके बाद दूसरी आप ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हो, 1.5 महीने की है ये, और इसके अंदर हमारा क्लाइंट लीन डाउन हुआ है और शोल्डर्स की विड्थ बढ़ चुकी है। साइड डेल्ट आपको क्लियरली बढ़ा हुआ दिखाई देगा, साथ ही साथ सेरेटिस मसल्स क्लियरली विजिबल है, चेस्ट में भी शेप आ रही है। हमारा कोचिंग प्लान ऑलरेडी बहुत ही सस्ता है, 5,000 रुपए का, और बहुत एफिशिएंट है क्योंकि हमारे हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन वर्क करते हैं। यहाँ पर 100% कस्टमाइज्ड डाइट और ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके हिसाब से तैयार किया जाता है और 100% नेचुरल रिजल्ट्स हैं। लेकिन कई सारे लोग वो भी नहीं दे पाते हैं, इसीलिए 2 इजी इंस्टॉलमेंट्स में आप कोचिंग फीस पे कर सकते हैं। पहले महीने 2,500, अगले महीने 2,500। इसलिए अब आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं रहेगा खुद को ट्रांसफॉर्म ना करने का। रिजल्ट्स आपको दिख चुके हैं, स्टार्ट अब आपको करनी है अपनी जर्नी। मुझे डीएम कर सकते हो, ये आपको नीचे इंस्टाग्राम आईडी दिख रहा है, यहाँ पर मुझे डीएम कर देना, मैं आपको सामने से रिप्लाई कर दूंगा। बस दोस्तों, अब आज की अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 22 मिनट की वीडियो बना के टायलर मैनियन ने दुनिया को पिछले साल ये बताया कि क्यों उन्होंने डेरेक को चुना, हार्डी को नहीं। ये काफी सारे लोगों के लिए समझना बहुत था कि क्यों आईएफबी पूरी तरह कन्विंस्ड है डेरेक लर्न्सफोर्ड की फिजिक से, और ऐसे वीडियोस बना के एक्सप्लेनेशन कभी इससे पहले हमने करते हुए नहीं देखा, वो भी एक हेड जज को, जो पिछले साल थे टायलर मैनियन। इस एक्सप्लेनेटरी वीडियो को बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि जजेस भी उस समय तक समझ गए थे कि क्या हमने बवाल खड़ा कर दिया है डेरेक लर्न्सफोर्ड को चैंपियन बना के। ऑल्दो पिछले साल का ओलंपिया बहुत अजीब भी था। डेरेक लर्न्सफोर्ड को लोगों ने पीपल्स चैंप चुना था, और पीपल्स चैंप वो होता है जिसको लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। ये एक ऐसा अवार्ड है जो लोग चुनते हैं। काफी ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन ऑल्दो जजेस का तब भी रहता है, लेकिन फिर भी वहां पर प्रेजेंट लोगों का एक अहम हिस्सा रहता है जो कि एक पर्टिकुलर बॉडी बिल्डर को पीपल्स चैंप बनाता है। तो इसका मतलब फेवरेट जो बॉडी बिल्डर थे वो हार्डी शूपर नहीं, डेरेक लर्न्सफोर्ड थे वहां पर बैठे हुए लोगों के लिए। पर जब वही डेरेक लर्न्सफोर्ड मिस्टर ओलंपिया बना दिए गए तो सबसे ज्यादा इंसल्टिंग फील कराया गया डेरेक लर्न्सफोर्ड को, और ऐसा करने वाले वही लोग थे जिन्होंने डेरेक को पीपल्स चैंप का अवार्ड जिताया। ये इससे पहले कभी नहीं हुआ था कि किसी मिस्टर ओलंपिया चैंपियन की इतनी ज्यादा ट्रोलिंग, इतनी ज्यादा धमकियां, इतनी ज्यादा बेइज्जती की गई हो कि सिचुएशन ही हाथ से बाहर चली जाए। और इसलिए यहाँ पर एंट्री मारते हैं टायलर मैनियन, मिस्टर ओलंपिया के सबसे बड़े जज, और एक्सप्लेनेटरी वीडियो बना करके लोगों के सामने रखते हैं कि क्यों हमने डेरेक को जिताया और हार्डी को हराया। तो 2023 में डेरेक लर्न्सफोर्ड एक ऐसे मिस्टर ओलंपिया वो बन गए इस सोशल मीडिया के दौर में जिनको सबसे ज्यादा नफरत का सामना करना पड़ गया, फिलहीद से भी ज्यादा। अब आ जाता है ये साल दोस्तों बहुत ही स्पेशल है। इस साल हमें पता है ओलंपिया के पूरे 60 साल होने जा रहे हैं, और बिल्कुल 1965 में ओलंपिया शुरू किया गया था। आज 2024 हो चुका है, यानी कंप्लीट कर लिए हैं मिस्टर ओलंपिया फेडरेशन ने 60 साल से ओलंपिया चल रहा है। और ऐसे में इस साल बहुत ही स्पेशल 3 एथलीट्स निकल करके आते हैं, डेरेक, हार्डी और सैमसन दौदा। ये तीनों फिजिक्स अब वैसी नहीं रही जैसे कि पिछले साल हमने इनको स्टेज पर देखा था, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जजेस अभी भी वही हैं। चुनाव करने के लिए आज भी यहाँ पर टायलर मैनियन को बिठाया गया है और सबसे बड़े डिसीजंस यही लेते हैं। पिछले साल की वीडियो में मैंने इनको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करा था इनकी जजिंग के ऊपर, जहाँ पर टायलर ने क्लियरली ये बोल दिया था कि हार्डी शूपन डेरेक से क्यों हारे हैं। इनफैक्ट कुछ ऐसे पोजेस टायलर ने यहाँ पर रखे जो कि बिल्कुल ना हजम होने वाले थे, जैसे कि साइड चेस्ट पोज में उन्होंने पिछले साल हार्डी को नहीं बल्कि डेरेक को ज्यादा स्ट्रॉन्गर बताया। मैं टायलर की बताई हुई बातों को अगर एग्जैक्टली यहाँ पर रखूं तो उन्होंने पिछले साल ये बोला था कि हार्डी के पास साइड चेस्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बल्कि डेरेक उनसे ज़्यादा वाइडर है और ज़्यादा बेहतर शोल्डर्स कैरी करते हैं। डेरेक के शोल्डर्स स्ट्राइटेड भी है, इसका मतलब हार्डी शूपन से ज़्यादा बेटर शोल्डर्स, हार्डी शूपन से ज़्यादा स्ट्राइटेड शोल्डर्स यहाँ पर टायलर को डेरेक के लगे। ये आप पॉइंट नोट करो, ये टायलर का कहना था जो कंप्लीटली इलॉजिकल सुनाई दे रहा था। उसके बाद टायलर एक बहुत ही अजीबोगरीब स्टेटमेंट देते हैं, बताते हैं कि हार्डी के लेग्स इम्बैलेंस्ड है, इसीलिए उन्होंने बोला कि हार्डी यहाँ पर हार रहे हैं डेरेक से। आपको याद हो दोस्तों, तो मैंने पिछले साल भी ये वाला पॉइंट रखा था कि इम्बैलेंस्ड लेग्स तब दिखते हैं जब एक बॉडी बिल्डर अपने एक टांग को ज्यादा उठा करके पोज को मारता है। उससे ये होता है कि जो टांग उसने ज्यादा उठा रखी है, लिफ्ट कर रखी है, वो बड़ी दिखती है और पीछे वाली टांग छोटी दिखती है। लेकिन हार्डी के साथ में किसी भी जगह पर अगर आप देखो तो वो जब बराबर से अपने दोनों पैरों का इस्तेमाल कर रहे हैं और बॉडी वेट उन्होंने बराबर डाल रखा है अपने दोनों ही लेग्स पे,
तो कहीं पर भी एक लेग दूसरे लेग से बड़ा नहीं दिख रहा, इम्बैलेंस कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा किसी भी पोज में। तो टायलर का ये कहना कि हार्डी के लेग्स में बैलेंस नहीं है वो कंप्लीटली रॉन्ग है। ना सिर्फ इतना बल्कि टायलर ये भी कहते हैं कि डेरेक लंसफोर्ड की बॉडी में एक फ्लो ज़्यादा अच्छा है, और इस फ्लो की डेफिनेशन मैंने पिछली बार के 1 साल पहले वाली वीडियो में बताई थी कि कुछ भी हो सकती है, जो इंसान जिस तरह समझना चाहे इस फ्लो का मतलब अपने हिसाब से समझ सकता है। डेरेक की फिजिक में उनको वो फ्लो दिख गया जो हार्डी के अंदर नहीं दिखा, और इसी के चलते उन्होंने डेरेक को साइड ट्राइसेप पोज भी जिता दिया, जबकि इस वाले पोज में हार्डी शुपन किल कर रहे हैं लिटरली। चेस्ट के अंदर पड़ते हुए फाइबर्स, ट्राइसेप का वो हेड, एब्डोमिनल का सेक्शन, हर जगह बॉडी की वो हार्डनेस ऐसी फट रही है कि यार इससे बेहतर और क्या ही हो सकता है। पर तब भी टायलर ने इसमें डेरेक को जिताया। टायलर की दोस्तों पिछले साल की जो पूरी एनालिसिस थी ना डेरेक के फेवर में और हार्डी के अपोजिट, ये कुछ वैसे ही साउंड कर रही थी जैसा इस साल राहुल के साथ हांगकांग में हुआ। उनके सबसे स्ट्रॉन्ग बॉडी पार्ट्स, उनके एब्स और उनके बैक को उनकी वीकनेस बता के, सॉफ्ट बता के उनको हरा दिया गया। कंपेयर करें इसको तो सेम यही सिचुएशन पिछले साल हार्डी शुपन ने फेस करी। उनके सबसे स्ट्रॉन्ग पोजेस, साइड ट्राइसेप, साइड चेस्ट, उनके स्ट्राइटेड क्वाड्स को उनकी वीकनेस बता के उनको क्लियरली हराया और डेरेक को जिताया। अब इस साल अगर हम आ जाते हैं, यहाँ पर ये तीनों एथलीट्स कंप्लीटली चेंज हो चुके हैं। सैमसन तौदा कर चुके हैं काफी ज्यादा इंप्रूव अपनी बॉडी की कंडीशनिंग को, और अभी से ही रेडी हो चुके हैं ओलंपिया के लिए। अभी पूरा 1 महीना पड़ा है, यानी 4 हफ्ते और 3 दिन, और सैमसन ऑलरेडी उस कंडीशनिंग में पहुंच चुके हैं जहां पर कि वो स्टेज पे compete करते हैं, यानी 1 महीने बाद और ज्यादा वो श्रेडेड होंगे। सैमसन ने अपनी बैक भी इंप्रूव कर ली है। डेरेक लंसफोर्ड की बात करें तो डेरेक अपने आप को ओवरऑल और ज्यादा मसल में मैच्योर करते जा रहे हैं। हाल ही में आई उनकी वीडियो से पता लगता है कि उन्होंने अपने शोल्डर्स को और ज्यादा स्ट्राइटेड कर लिया। उनकी चेस्ट में स्ट्राइशंस इस साल थोड़े से ज्यादा दिख रहे हैं पिछले साल के मुकाबले, बिकॉज बॉडी मसल मैच्योरिटी हिट कर रहे हैं। और डेरेक लगातार ओवरऑल साइज में भी ग्रो कर रहे हैं और कंडीशनिंग उनकी बेहतर होती जा रही है। ये है उनका सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट। वहीं हार्डी की अगर बात करें तो हार्डी इस साल पागल और भूखे शेर की तरह बिल्कुल ऐसे ट्रेनिंग कर रहे हैं जैसे कि उनका ये बिल्कुल एक लास्ट डे हो। वो इस तरीके से पुश कर रहे हैं कि लगता है पता नहीं क्या करके मानेंगे, और बॉडी लगातार उनकी भी इतनी ज़्यादा चेंज हो रही है, बहुत ज़्यादा बड़े स्ट्राइटेड दिख रहे हैं, और हार्डी शो पास आने के साथ साथ लगातार ग्रेनी होते जा रहे हैं। तो ये तीनों एथलीट्स पहले से अपना बेटर वर्जन इस साल स्टेज पर लेकर के उतरेंगे। पर हम अभी इस साल ये कंपेयर करेंगे और एक अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या अपग्रेडेड इन फिजिक्स के साथ में हार्डी, डेरेक या सैमसन में से कोई एक मिस्टर ओलंपिया बनेगा, तो वो कौन बनेगा। यहाँ पर दोस्तों मैं रेफरेंस के लिए पिछले साल के पोजेस को उठाने जा रहा हूँ। तो पहले समझते हैं कि इन तीनों एथलीट्स को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पे किस तरह से टायलर मैनियन ने रखा था, तब हम अपग्रेड्स जो उन्होंने इस साल करे हैं उनको ऐड करके एक अनुमान लगाएंगे कि कौन इस साल जीत सकता है। अगेन सिंपल बात करूंगा, फ्रंट डबल बाइसेप पोज से हमेशा की तरह हम शुरुआत करेंगे। टायलर ने पिछले साल ये जजमेंट दिया था कि डेरेक लंसफोर्ड के पास में एक फ्लो बहुत अच्छा है। मैंने बताया कि फ्लो की डेफिनेशन सबकी अपनी अपनी होती है, लेकिन फिर भी फ्रंट डबल बाइसेप जैसे पोज में फ्लो का मतलब हम समझ सकते हैं कि क्या वो कहना चाह रहे हैं। बढ़िया लेट्स, छोटी सी वेस्ट, बड़ी बड़ी टांगे, उनके अंदर स्वीप्स, एक तगड़ा एक्स फ्रेम, इससे यही सब तो बनता है, और बढ़िया बाइसेप्स भी होने चाहिए। डेरेक के पास ये सारी चीज़ें हैं। बाइसेप्स ऑल्दो हार्डी के बहुत अच्छे हैं, बट डेरेक के बाइसेप्स भी काफ़ी फुल दिखते हैं इस वाले पोज में। वी टेपर उनकी नो डाउट हार्डी से ज़्यादा अच्छी जाती है, बिकॉज डेरेक के लैट्स काफ़ी बड़े दिख जाते हैं और वो वैक्यूम भी खींचते हैं, हार्डी भी वैक्यूम खींचते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं सैमसन दौदा की, तो ये सैमसन पुराने वाले हैं, पिछले साल वाले। इस साल के सैमसन के हम एज्यूम करेंगे कि लैट्स हल्के से बड़े दिखेंगे और वाइडर लैट्स का इनको परफेक्टली यहाँ पर एडवांटेज मिलेगा। एक तो क्या है कि सैमसन की हाइट भी लंबी है ना, तो इस वजह से उनकी वी टेपर जजेस को ज़्यादा पसंद आएगी इन दो छोटी हाइट वाले एथलीट्स के मुकाबले। इवन तो डेरेक और हार्डी भी तगड़ी वी टेपर लाने वाले हैं, पर हाइट एडवांटेज सैमसन दौदा पे रहेगा, जिसकी वजह से जजेस की प्रेफरेंस शिफ्ट हो सकती है इनकी तरफ और फ्रंट डबल बाइसेप जिता सकते हैं इनको अगर ये आते हैं ज़्यादा श्रेडिड और ज़्यादा हार्ड। ऐसा ना हो कि सैमसन वापस से वाटरी हो जाए, वापस से सॉफ्ट हो जाए कॉन्टेस्ट के एंड तक आते आते, फिर नहीं होगा चांस। क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं, ये इसी साल आर्नोल्ड क्लासिक के सैमसन है जिनके लैट्स ऐसे दिखाई दे रहे थे, लेकिन अभी के सैमसन के लैट्स काफ़ी चेंज्ड है। इनकी बैक इंप्रूव होने के कारण ये अब काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिशन दे सकते हैं डेरेक और हार्डी को, लेकिन आना होगा इन्हें अगेन वापस से फुल और ड्राई। अगर फुल और ड्राई नहीं आए, लैट्स स्क्वीज हो जाएंगे और वो एक्स फ्रेम उतना अच्छा नहीं बन पाएगा। मैं स्टिल अभी भी डेरेक लंसफोर्ड के साथ जाना चाहूँगा इस वाले फ्रंट डबल बाइसेप पोज में। मुझे लगता है डेरेक ओवरऑल एक अच्छी बैक कैरी करते हैं इन तीनों ही एथलीट्स में। हाइट ज़रूर से कम है, लेकिन फिर भी एक अच्छा एक्स फ्रेम, एक अच्छा वैक्यूम वही पुल कर पाते हैं। उनके बाद हार्डी और उनके बाद सैमसन। इसके बाद में आता है फ्रंट लेट स्प्रेड का पोज।
यहाँ पर हार्डी शुपन और सैमसन दौदा बेटर दिखेंगे। डेरेक चाहे कुछ भी कर ले, इस वाले पोज में बहुत मुश्किल है कि वो इन दोनों एथलीट से ज़्यादा अच्छे दिख जाएं। पिछले साल तो बिल्कुल ही छोटे दिख रहे थे क्योंकि डेरेक के जो शोल्डर्स है ना वो उतने वाइडर नहीं है जितने कि हार्डी शुपन के हैं। डेरेक की चेस्ट सबसे बड़ा वीक पॉइंट बन जाता है उनके इस पोज में, जो बहुत ही ख़राब लगती है। और मेन चीज़ ये है ना कि शोल्डर फ्रेम उतना ज़्यादा ना होने के कारण ना इस वाले पोज में जो एक एवरेज फ्रेम बॉडी बिल्डर्स होते हैं या स्मॉल फ्रेम बॉडी बिल्डर्स होते हैं कभी अच्छे नहीं लग सकते। फिलहीत कभी कहाँ अच्छे लगते थे फ्रंट लेट स्प्रेड में, छोटे बोन स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम होती है। तो डेरेक के शोल्डर्स भी उतने ज़्यादा बड़े डेवलप्ड नहीं है जितने हार्डी शुपन के रहते हैं। सैमसन दौदा की अब हम बात करें तो सैमसन को यहाँ पर हाइट एडवांटेज क्लियरली मिल रहा है, इनसे काफ़ी लंबे दिख रहे हैं दोनों एथलीट से, इसीलिए जजेस को हमेशा उनका स्ट्रक्चर ज़्यादा पसंद आता है लंबाई के कारण। और कई बार टायलर ने बोला है कि सैमसन ढक देते हैं इन दोनों ही एथलीट्स को अपनी हाइट के आगे। लगता है कोई बड़ा बॉडी बिल्डर खड़ा हुआ है और इन छोटे बॉडी बिल्डर्स को सिर्फ तभी जीत मिल पाती है क्योंकि ये दोनों श्रेडिड आते हैं। अगर सैमसन श्रेडिड आ गए गेम पूरा पलट जाएगा और मिस्टर ओलंपिया सैमसन दौदा बन जाएंगे। ये बात मैं आपको अभी से बोल सकता हूँ और मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि फ्रंट लेट स्प्रेड सैमसन दौदा का पोज इस साल मिस्टर ओलंपिया में होने वाला है, जो वो जीत जाएंगे। इस साल जिस तरीके से सैमसन के लेट्स बड़े हुए हैं ना, उनकी बैक डेवलप हुई है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकल के आएंगे। साइड चेस्ट में बहुत ही अजीबो गरीब सी एनालिसिस थी टायलर की, जिसमें कि उन्होंने बोला कि हार्डी से ज़्यादा वाइडर यहाँ पर डेरेक लग रहे हैं। पिछले साल डेरेक के शोल्डर्स चेस्ट उतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, तब भी उनको ज़्यादा डेरेक पसंद आ गई ये कह के कि डेरेक के शोल्डर्स ज़्यादा स्ट्राइटेड है। अब इस साल के डेरेक तो और इम्प्रूव्ड है शोल्डर्स में ही, तो नो डाउट मुझे लगता है डेरेक फिर हार्डी शुपन को खा जाएंगे साइड चेस्ट पोज में अकॉर्डिंग टू टायलर मैनियन। ये मेरे हिसाब से, मैं जजमेंट नहीं दे रहा हूँ, अगर आपको लग रहा हो मैं फिर क्लैरिफाई कर दूँ, ये मेरा सोचना नहीं है, ये टायलर मैनियन का सोचना है और मैं इस सोच से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मेरा तो ये मानना है हार्डी शुपन अभी भी बहुत ज़्यादा बेहतर है डेरेक से साइड चेस्ट में। यहाँ पर लोअर बॉडी हार्डी शुपन की इस साल इंप्रूव होगी कि नहीं, मुझे अभी भी डाउट है क्योंकि नीचे से जो लेग्स का एरिया है वो ज़्यादा बेहतर है डेरेक का। अब आ जाते हैं हम सैमसन पे। तो सैमसन अगर बिल्कुल श्रेडिड आ गए तो ये बिल्कुल भूल जाना चाहिए कि ये दोनों एथलीट्स का कोई स्कोप होने वाला है सैमसन के आगे, क्योंकि सैमसन के पैक्स ना ज़्यादा राउंडर है। इनकी चेस्ट तब से ऐसे जब ये बॉडी बिल्डिंग में थे भी नहीं, हमेशा से इनकी चेस्ट गिफ्टेड रही है और ऐसे में जो चेस्ट में फाइबर्स आमतौर पे नहीं दिखते वो भी दिखने लग जाएंगे अगर सैमसन आ जाते हैं श्रेडिड। तो फिर वही वाला सिनेरियो, अगर सैमसन श्रेडिड आ गए इन दोनों को हरा देंगे और वही है कि सारे पोजेस में इस तरह हराते हुए चलेंगे और मिस्टर ओलंपिया सैमसन बनेंगे। ये वो वाला सिनेरियो चल रहा है। लेकिन फिलहाल अगर दूसरा सिनेरियो रखते हैं कि सैमसन आ जाते हैं ऑफ, तो फिर यहाँ पर अगेन डेरेक लंसफोर्ड को ये वाला पोज जिता दिया जाएगा। इसके बाद और हाँ, फ्लो के ऊपर जिताया जाएगा, मैं फिर आपको याद दिला दूं। इसके बाद आ जाता है दोस्तों बैक डबल बाइसेप। देखो बैक डबल के अंदर हार्डी शुपन का कोई स्कोप इस साल भी नहीं रहने वाला है। डेरेक लंसफोर्ड ना नेक्स्ट लेवल पे चल रहे हैं, बैक डबल के अंदर भी, बैक लेट स्प्रेड के अंदर भी, ग्लूट्स के अंदर, हैमस्ट्रिंग्स के अंदर डेरेक को आप नहीं हरा पाओगे। हार्डी शुपन सॉफ्ट दिखते हैं बैक के अंदर फॉर सम रीज़न, इवन दो हार्डी बहुत हैवी ट्रेन कर रहे हैं इस साल, पता नहीं उनकी बैक के अंदर वो सॉफ्टनेस क्यों नहीं जाती है। वही वाली बात है कि डेरेक की जहाँ फ्रंट बॉडी सॉफ्ट रहती है ना अच्छी ट्रेनिंग के बाद भी, हार्डी की बैक बॉडी सॉफ्ट रहती है अच्छी ट्रेनिंग के बाद भी। इन दोनों ही एथलीट्स में कुछ अजीबोगरीब चीज़ है, डेरेक आगे से बहुत सॉफ्ट है, हार्डी पीछे से बहुत सॉफ्ट है। तो बैक पोजेज में हार्डी शुपन हार जाएंगे डेरेक के आगे इस साल भी, क्योंकि हार्डी इस साल इंप्रूव करेंगे लेकिन डेरेक भी तो बैठे हैं। डेरेक लंसफोर्ड बहुत ज़्यादा वाइडर भी है। सैमसन की बात करें, सैमसन इतने वाइडर नहीं होंगे जितने डेरेक हैं, इवन तो उनकी बैक अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और इस साल पूरे इंटरनेट पे उनकी बैक ही एक सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहा है। सैमसन ने अपनी बैक में काफ़ी काम करा है। अगर श्रेडिड आ जाते हैं जजेस उनकी हाइट देखते हुए तब भी शायद नहीं रखेंगे उनको डेरेक लंसफोर्ड से ऊपर। डेरेक इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैक कैरी करते हैं, डेरेक की बैक अनटचेबल है। अब यहाँ पर अगला पोज आ जाता है, देखो बैक के दोनों पोजेस मैंने इंक्लूड कर लिए। अगला पोज आ जाता है साइड ट्राइसेप का। साइड ट्राइसेप ऐसा है जिसमें कि जजेस ने पिछले साल टायलर ने खुद ही अपने मुंह से बोला भाई मेरे को तो फ्लो ज़्यादा अच्छा लगा डेरेक का। ये बात तीसरी बार डिस्कस कर रहा हूँ मैं इस वीडियो में, पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फ्लो है जो टायलर मैनियन को बहुत अच्छा लगा डेरेक का, वो क्या है हमें नहीं समझ आता, वो अलग ही उनकी डेफिनेशन। वहीं हार्डी की बात करें, हार्डी किल करते हैं इस वाले पोज में बट नहीं अच्छे लगते टायलर को, क्या करें। तो ऐसे में ये होगा कि इस साल भी डेरेक लंसफोर्ड इस वाले पोज को छीन लेंगे हार्डी शुपन से। इवन तो दोनों अपग्रेड होकर आएंगे तब भी डेरेक ज़्यादा अच्छे लगेंगे, हार्डी नहीं लगेंगे टायलर को। वहीं सैमसन की बात करें, वही वाला फिर सिनेरियो में बार बार रिपीट करना नहीं चाहता बट होगा यही। अगर सैमसन आते हैं श्रेडिड साइड ट्राइसेप में, वो डेरेक को चैलेंज दे सकते हैं, पर मुझे तब भी लगता है कि वो हार जाएंगे डेरेक से और हार्डी से, क्योंकि इन दोनों का पोज ये कुछ ज़्यादा ही तगड़ा है। सैमसन की चेस्ट तो भारी है,
ट्राइसेप का हेड भी ठीक है, बट इनके पेट पे इनका कंट्रोल नहीं होता, लोअर एब्डोमिन इनका लटक जाता है। ये प्रॉब्लम सैमसन दादा के साथ हमेशा की है। इसके बाद अगर हम चलें तो अगला पोज आता है एब्डोमिनल्स एंड थाई। सैमसन दादा का ये सबसे ज़्यादा वीकेस्ट पोज है, सबसे ज़्यादा ख़राब लगते हैं वो इस वाले पोज को हिट करते वक्त। एक तो उनके लैट्स नहीं दिखते, और दूसरा उनकी वेस्ट एकदम चौड़ी हो जाती है, और एब्स भी अच्छे नहीं हैं उनके। तो ये ब्लोटेड वेस्ट और स्मॉलर लैट्स के साथ में वो तो अच्छा एक्स फ्रेम नहीं दिखा पाते हैं। वहीं हार्डी शूपन और डेरेक बहुत अच्छा एक्स फ्रेम दिखाते हैं। अभी तक टायलर ने यहाँ पर हार्डी को ही किंग बना के रखा है इस वाले पोज का। वो कहते हैं हार्डी के एब्स बहुत अच्छे हैं, लैट्स बहुत अच्छे हैं, और एब्डोमिनल्स एंड थाई का मतलब यही है कि आपकी यही दो चीज़ें बढ़िया होनी चाहिए जो हार्डी में है। हार्डी अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट कोर के साथ में इस पोज को जीत जाते हैं। और इनफैक्ट डेरेक के अगर मैं एब्स की बात करूँ तो डेरेक के एब्स नॉर्मल एब्स एंड थाई करते वक्त बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगते हैं, क्योंकि उनके एब्स में वो क्रिस्पीनेस और वो टाइटनेस नहीं है जो हार्डी शूपन लेकर आते हैं। इसलिए डेरेक को मजबूरन इस पोज में वैक्यूम खींचना पड़ता है। और टायलर मैनियन के जज करने का तरीका कुछ ये है कि वो कहते हैं एब्स एंड थाई में आपके एब्स को हम पहले देखेंगे, ना कि ये देखेंगे कि कौन वैक्यूम पुल करके ज़्यादा अच्छी एक वीटे पर दिखा रहा है। ऑल्दो वैक्यूम जब पुल करते हैं तो डेरेक और हार्डी दोनों ही वैक्यूम पुल कर लेते हैं, और उस टाइम पे डेरेक बड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन जो टायलर का कहना है, और वो सही भी है कुछ हद तक, कि एब्स एंड थाई में पहले आपके एब्स, आपका कोर का सेक्शन अच्छा होना चाहिए, उसके बाद वैक्यूम पुल करने वाली चीज़ हम कंसीडर करेंगे। तो कोर का सेक्शन हार्डी का अच्छा है, वैक्यूम पुल करना भी हार्डी बहुत अच्छे से जानते हैं। वहीं पर ये डायरेक्ट इस चीज़ में मात खा जाते हैं, सिर्फ वैक्यूम पुल करने में वो अच्छे रह जाते हैं, और सैमसन इन दोनों ही चीज़ों में अच्छे नहीं है, तो वो तो हार ही जाते हैं। इसके बाद मोस्ट मस्कुलर शॉट जजेस जिसको देना चाहे उसको दे सकते हैं। हार्डी से ज़्यादा अच्छा मोस्ट मस्कुलर इन तीनों में कोई नहीं कर पाता। हार्डी किल कर रहे हैं, और इस साल के हार्डी शूपन कुछ ज़्यादा ही चौड़े हो गए हैं। अभी हमने हैनी रम्बॉट के साथ भी उनको ट्रेनिंग करते हुए यही देखा था उनमें। अब बात करें डेरेक की, तो डेरेक ऐसे नहीं दिख रहे जैसे कि इन वाली फोटोज़ में अभी तक आपको पिछले साल की फ़ोटोज़ में दिख रहे थे। डेरेक का हाल ही में अपडेट आया है, इनकी चेस्ट में फाइबर्स आ चुके हैं, इनके शोल्डर्स में फाइबर्स आ चुके हैं, पर ये डेरेक बिल्कुल फ्लैट हैं अभी। पर फुल होने के बाद भी हार्डी के लेवल के आसपास ना। अगर डेरेक इंप्रूव होंगे तो हार्डी और तगड़े इंप्रूव होंगे, जो पहले ही बहुत ऊपर थे उनसे। तो ऐसे में डेरेक अच्छे ज़रूर दिखेंगे। मैंने कहा ना, तीनों बेटर बॉडी बिल्डर्स इस साल दिखने वाले हैं। सैमसन का भी मोस्ट मस्कुलर इस साल अच्छा दिखेगा, पर हार्डी मुझे लगता है सबसे ज़्यादा चौड़े अभी भी रहने वाले हैं। इसी मोस्ट मस्कुलर की वजह से ना हार्डी इस साल आर्नोल्ड में भी सबसे बड़े बॉडी बिल्डर का खिताब लेके गए थे, मोस्ट मस्कुलर जो वहाँ पर अवार्ड दिया जाता है। हार्डी इतने ज़्यादा वाइड लगते हैं इस वाले पोज में, इस पोज को उनसे कोई नहीं जीत सकता। अब दोस्तों कंक्लूजन रखते हैं इस वीडियो का। कंक्लूजन रखने से पहले 2 सिनेरियो रखूँगा। यहाँ पर पहला सिनेरियो तो ये आता है कि अगर सैमसन दादा आ जाते हैं ऑफ, सैमसन दादा इतनी बड़ी एक चीज़ होंगे इस साल के मिस्टर ओलंपिया में, मेरे ये हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अगर वो ऑफ आ जाते हैं तो हार्डी और डेरेक में मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी टायलर मैनियन होंगे, वो डेरेक को जिता देंगे बेस्ड ऑन हिज फ्लो। मैक्सिमम पोजेज में वो डेरेक को ऊपर रखते हैं, चाहे वो फ्रंट डबल बाइसेप हो, चाहे वो साइड चेस्ट हो, साइड ट्राइसेप हो, बैक के शॉट्स हो। अगर अभी तक आपने ध्यान दिया हो, मैंने 5 शॉट्स तो गिनवाई दिए जिसमें कि टायलर मैनियन डेरेक को इस साल भी ऊपर रखने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले साल भी रखा था, और उन्होंने उससे पिछले साल भी डेरेक लैंसफोर्ड को आते ही ओलंपिया में सेकंड पे डाला था। वो इतना तो पसंद करते हैं उन्हें। और ये 5 शॉट्स ना दोस्तों बहुत होते हैं मिस्टर ओलंपिया बनाने के लिए, बल्कि कोई भी कॉम्पिटिशन में किसी को जिताने के लिए। तो ऐसे में डेरेक पहले ही जब इतने स्ट्रॉन्ग पिछले साल टायलर को लग रहे थे, तो इस साल के इंप्रूव्ड डेरेक तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगेंगे। यहाँ पर दूसरे बॉडी बिल्डर आते हैं हार्डी। हार्डी की कुछ ऐसी बात है कि हार्डी, अगर आप ध्यान से उनका पूरा ग्राफ देखो 2019 से अभी तक मिस्टर ओलंपिया का, हार्डी जजेस की कभी भी कोई फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं रहे हैं। हार्डी सबसे ज़्यादा श्रेडिड बॉडी बिल्डर आए हैं हमेशा से ओलंपिया के अंदर, जब से वो आना शुरू कर चुके हैं, लेकिन वो कभी भी फर्स्ट चॉइस नहीं थे। जब ब्रेंडन के सामने खेला करते थे 2019 में, तब थर्ड आए थे। जब 2020 में आए तब भी हार्डी इतने ज़्यादा टॉप पे नहीं थे, 4th प्लेसिंग लेकर के आए। फर्स्ट वो बस एक बार आए हैं 2022 के अंदर, 2021 में भी वो बिग रैमी के पीछे बहुत पीछे एक प्लेस हुए थे, और 2023 में तो हार्डी को वापस जजेस ने नीचे कर दिया, सेकंड पर पहुंचा दिया। तो हार्डी जजेस की कभी भी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं रहे, वो तो एक बार बन गए मिस्टर ओलंपिया। इस चीज़ का जवाब हमें इस साल के आर्नोल्ड क्लासिक में भी दिया है जजेस ने। अगर आप कहोगे नहीं भाई आर्नोल्ड में तो हार्डी शूपन जीते थे, सैमसन दादा को 2 बार उन्होंने हराया, आप ये देखो जजेस ने क्या बोला उसके बाद। हार्डी ने पहले वाले सैमसन दादा को हराया अपनी लाइफ की बेस्ट फिजिक ला करके, तब भी एक सॉफ्ट सैमसन दादा उनके साथ आके खड़े हो गए। ये है बात आर्नोल्ड यूएसए की। एक सॉफ्ट एथलीट को भी जजेस खड़ा कर रहे हैं, इतने श्रेडेड एथलीट के साथ कंपेयर करवा रहे हैं। इसका मतलब जजेस को सॉफ्टनेस से कोई प्रॉब्लम आजकल नहीं होती है। सैमसन का उनको स्ट्रक्चर और हाइट बहुत अच्छी लगती है, इसलिए बार बार उनको ऊपर लाते हैं। सोचो अगर वो सॉफ्ट सैमसन थोड़े से हार्ड आ जाएं तो वो क्या करेंगे। और यही हुआ आर्नोल्ड क्लासिक यूके में, जब हार्डी शूपन थोड़े से हल्के से सॉफ्ट पड़े ना, तो सैमसन दादा और हार्डी का मुकाबला इतना कड़ा हो गया था,
वो चीज़ स्कोर कार्ड्स में और जजेस की बातों में साफ झलक रही थी। मिसाल के तौर पे यहाँ आप देख रहे हो आर्नोल्ड यूएसए में हार्डी शुपन को प्री जजिंग में और फाइनल्स दोनों में 5 पॉइंट्स मिले और सैमसन तौदा को 10-10 पॉइंट्स मिले प्री जजिंग और फाइनल्स में। इसका मतलब इन दोनों एथलीट्स के बीच में 5 पॉइंट्स का गैप था। अब हम आ जाते हैं आर्नोल्ड क्लासिक यूके के अंदर। इसमें आप देखो रहे हो हार्डी शुपन को 6 पॉइंट्स मिले प्री जजिंग में, वहीं सैमसन तौदा को 9-9 पॉइंट्स मिले। इसका मतलब 6 और 9 के बीच में गैप आ जाता है 3 पॉइंट्स का। तो इससे पहले वाले शो में जहां 5 पॉइंट्स का गैप था वो अब सिकुड़ के 3 पॉइंट्स का गैप रह गया है। और क्यों रह गया? इसलिए नहीं क्योंकि सैमसन इंप्रूव कर गए थे, नहीं बल्कि सैमसन की फिजिक तो और डाउन हुई थी। फिर कैसे सैमसन की प्लेसिंग जजेस ने इंप्रूव कर दी? ये इसलिए हुआ क्योंकि हल्के से हार्डी शुपन डाउन आए थे। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब हार्डी को बहुत ज़्यादा अच्छा आने की ज़रूरत है जीतने के लिए और सैमसन को थोड़ा अच्छा आने की ज़रूरत है जीतने के लिए। फ़र्क समझ में आ रहा है? हार्डी शुपन को जजेस उतना फेवर नहीं करते हैं। यहाँ पर अब मैं पॉइंट पे आता हूँ। हम लोग बात कर रहे थे डेरेक वर्सेस हार्डी की। मैंने आपको अभी तक हार्डी की हिस्ट्री दिखा करके, इस साल का आर्नोल्ड क्लासिक भी दिखा करके ये बताया कि जजेस हार्डी को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं वर्सेस डेरेक लंसफर्ड। तो डेरेक को जजेस ने पसंद किया है। ओलंपिया में आते ही यार एक बंदे को आपने मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग में 2nd प्लेस पे डाल दिया और अगले ही साल मिस्टर ओलंपिया बना दिया। इससे क्लियर है कि आपकी चॉइस डेरेक को लेकर के कितनी ज़्यादा उनकी साइड पर है। अब यहाँ पर सैमसन तौदा अभी तक ऑफ थे इस पूरे सिनेरियो में, यानी कि ओलंपिया में उनकी कंडीशनिंग बेकार आई थी। अब हम लेते हैं सिनेरियो नंबर 2। सैमसन तौदा हो गए एकदम श्रेडिड। इस साल के ओलंपिया में मान के चलो वो अपनी लाइफ की बेस्ट पील्ड फुल लुक लेकर के आते हैं। मोस्ट ड्रायर सैमसन तौदा हमें अगर देखने को मिलते हैं तब इन दोनों एथलीट्स का कोई स्कोप नहीं है। ये बात मैंने पूरी वीडियो में अभी तक बोल भी दी है और आपको क्लियर भी हो गई होगी। यही है दूसरा सिनेरियो। डेरेक और हार्डी को बहुत ज़्यादा दम लगाना पड़ रहा है। देखो कितने वो शार्प आते हैं हमेशा, कितने वो फुल आते हैं हमेशा। लेकिन सैमसन एक ज़रा सी कंडीशनिंग भी अगर पकड़ ले, जजेस उसी चीज़ पर उनको अप्रिशिएट करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। वो तो कह रहे हैं ज़रा सा आप शार्प आ जाओ, हाइट एडवांटेज आपके पास में है। इन दोनों बॉडी बिल्डर्स को आप अपने नीचे ढक देते हो अपनी हाइट के कारण। आपको बस जो चीज़ रोक रही है वो आपकी सॉफ्ट लुक है। ऐसे में सैमसन का बहुत ज़्यादा चांस है इस साल मिस्टर ओलंपिया बनने का। और इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि सैमसन इस बार बहुत बड़ी चीज़ होंगे ओलंपिया में। एक बड़ा पॉइंट ऑफ डिस्कशन कह सकते हो आप उन्हें। उनका ऑफ या फिर ऑन आना शो के अंदर पूरी हेर फेर करके रख देगा। लेकिन डेरेक या सैमसन, कौन इनमें से मिस्टर ओलंपिया बनेगा? या हार्डी, कौन इन तीनों में से मिस्टर ओलंपिया बनेगा? वो हम प्रिडिक्शन वाली वीडियो में ही जानेंगे। मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग आप में से नाराज़ होंगे ये कह के, ये सोच के कि भाई हार्डी शुपन को मैंने ऊपर क्यों नहीं रखा। मैं आपको फिर बता दूं, मैं तो हार्डी शुपन को ही ऊपर रखना चाहता हूं, पर मेरी नहीं चलेगी ना ओलंपिया में। हमें सोचना और समझना उसी तरीके से पड़ेगा जैसे कि टायलर मैनियन समझते हैं, और इसीलिए उन्हीं की चलेगी तो उन्हीं के हिसाब से हमें भी चलना पड़ेगा। मुझे लगता है सैमसन या डेरेक में से ज़्यादा चांस है किसी एक का मिस्टर ओलंपिया बनने का इस साल। फिलहाल इसी वीडियो को इस नोट पे ख़त्म करता हूँ। बाकी प्रिडिक्शन वीडियो आएगी मेंस ओपन की, उसमें बहुत जल्द आपको एक चैम्पियन क्लियरली मेरी साइड से मैं बताऊँगा और फिर उस वीडियो में बहुत सारी और भी चीज़ें डिस्कस होंगी। अभी के लिए अगर आप हमारा कोचिंग प्लान लेना चाहो तो मुझे नीचे DM डाल देना, उसके बाद आप मेरे साथ में कोचिंग ले सकते हो। चलो दोस्तों, अब मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।